ओम शांति। अभी मैं आपको बाबा का एक बहुत ही सुंदर भजन सुना रही हूँ और फिर उसकी गहराई को बताऊँगी मैं अपने जीवन में कैसे धारण करती हूँ। पहले जब मैं भजन गाती थी तो सिर्फ वो एक गाने तक सीमित होता था कि उसको गाना गाया और फिर बस ठीक है दूसरा भजन गा दिया। लेकिन अब भजन की गहराई में जाना, उसको समझना, उसको अपने जीवन में कैसे धारण करना, वो है ज्ञान के तहत अपने आप में जानना और पहचानना। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। तन का नग्रव कीजिए ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, मन के सरोवर में तू कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ ढेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, दे दे पतवार काहे चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। कितना प्यारा भजन है, मतलब एक एक लाइन के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। पहले ये भजन सिर्फ एक गाने तक मेरे जीवन में होता था, लेकिन अब पहली ही लाइन में सब कुछ आ जाता है। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे इसको संभाले। तो भगवान ने आके भी यही बताया है कि तू सिर्फ मुझे याद कर, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। ठीक है। और जब हम है ना उसको डायरेक्शन बताने लग जाते हैं, भगवान अब ये कर दे मेरे साथ, भगवान अब मैं ये कर दे, भगवान अब ये कर दे, तो ये मत करो। अगर उसको सौंप दिया, तुमने जीवन को सौंप दिया, सब घर बार कह दिया कि ठीक है भगवान तू जैसा चलाएगा, तो क्वेश्चन मार्क हटा दो। फिर वो ये सोचता है ना कि भाई तुम ज़्यादा सियाने बनते हो तो बन जाओ ना अपने आप में सियाने। तो बस अगर जीवन को उसके हवाले कर दिया, और परमात्मा ने फिर कहा तन का गर्व ना कीजिए। ये जो हमारा शरीर है इसका घमंड और गर्व जो हमारे को है, यही हमारे एक विनाश का कारण है। इसका हमारे को कभी भी घमंड और गर्व नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो एक चैतन्य आत्मा बैठी हुई है वो है एक गर्व करने वाली चीज़ है। ठीक है, वो किसकी कितनी पावरफुल है वो देखने में आता है। मेरा 4 बेटी हैं,
तो तीसरे नंबर वाली जो बेटी है वो मेरी बड़ी, थोड़ी हाइट उसकी छोटी है, लेकिन जो उसकी बैटरी है, जो परमात्मा ने आके उसकी आत्मा, चेतना रूपी जो आत्मा बताई है, जो हमारे बुरकटी के मध्य में बैठी हुई है, उसकी जो आत्मा है वो इतनी पावरफुल आत्मा है कि फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान क्या है, असली खेल तो सारा अंदर की चेतना का है, वही पावरफुल होनी चाहिए, असली मेन चीज़ तो वही है। तो परमात्मा कहता है कि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, तो जो चेतना है असली कीमत तो उसी की है ना। तो और पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इस लाइन की भी एक गहराई है कि पग पग पे कैसा इशारा मिलता है, ये सोचने वाली बात है, पहले नहीं सोचते थे। क्योंकि पग पग पे हमारे को इशारा मिलता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो हमारे को बार बार झंझोड़ती है, और जब भी हम कुछ गलत करने को जाते तो वो हमारे को रोकती है कि तू गलत जा रहा है। लेकिन फिर भी हम किसी कारणवश, हर एक इंसान अपने कर्मों के अनुसार उस संस्कार में इतना बंध जाता है कि गलत चाहते हुए भी, गलत मानते हुए भी उस गलत संस्कार के साथ जुड़ जाता है और कहता है नहीं मैं ये करूँगा। ठीक है, तो बार बार फिर वो इशारा जरूर दिलाता है आत्मा के तहत। आत्मा बोलती है तू गलत कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान को पता होता है, कोई आदमी झूठ बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन अंदर में तो उसको पूरा पता है ना तू कर क्या रहा है। तो जैसे ही कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, तो जो आदमी सांच बोलेगा वो निडर होकर खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आदमी के मन में पाप आ जाएगा वो आधा तो वैसे ही झुक जाएगा ना। तो परमात्मा हमारी आत्मा के हित है, ये लाइन मेरा पापा भी हमेशा मेरे को बताता था। पिताजी जो भी हम कहते थे बचपन में, पापा कहते थे, फिर पिताजी कहा, तो वो कहता था कि आत्मा की पुकार को सुनो, लेकिन उसने बस इतना ही बताना है कि आत्मा की पुकार को सुनो, बाकी ये नहीं बताया कि आत्मा की पुकार को कैसे सुने, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ें और क्या से क्या करें कि जिसकी वजह से हम इस जीवन से निखर जाएं। तो वो नहीं बता पाए थे इतना। और फिर कहा दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, कि अब तक जो मेरे को मिला हुआ है ये किसकी देन है या क्या मेरी देन है। यही एक आदमी घमंड में चूर हो जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ। अरे भाई हम उसके हाथों की कठपुतली हैं, ठीक है, ये सोचकर अपने जीवन को जियो कि हम कठपुतली हैं, और जैसे परमात्मा हमारे को नचाएगा हम बड़े खुश होकर नाचेंगे। ठीक है, तो परमात्मा कभी गलत नहीं नचाएगा। तो दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, और मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। परमात्मा के साथ कभी भी उसी का सब कुछ दिया हुआ, तो अगर उसी को हम वापस लौट आ रहे हैं तो फिर इसमें मेरा रह ही क्या गया। और जब मेरा रहा ही कुछ नहीं तो फिर मेरे को इतना सोचने की ज़रूरत भी क्या है। और देखो हम सांसारिक हैं, जैसे घर गृहस्थी में हैं, जो भी हैं, हर एक आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचता है। सोचो आप, कोई बात नहीं है, सोचना भी कोई गलत नहीं है। भगवान भी तो हमारे बारे में सोच रहे हैं ना, परमात्मा भी तो देखो परम धाम से हमारे को समझाने के लिए धरती पर आए। ठीक, कितना ऊंचे स्थान से, कितनी दूर से तो भगवान ही आए हैं, दूरादेशी तो कौन है, परमात्मा ही है। तो वो भी जब हमारे को समझाने के लिए आए हुए हैं तो आप भी अपने बच्चों को समझाओ, लेकिन समझाते समझाते कभी गलत चीज़ मत उनको सिखाओ। ठीक है, आज आप लोग गलत सिखाओगे, कल वही चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ करो, लेकिन फिर भी जब हम भगवान के साथ जुड़ते, जब हमारे को ये पता चल जाता है कि जो भी होगा, जो भी कुछ है सब भगवान अच्छा करेगा। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। तो इन्हीं से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए कि हम कुछ कर्ण करावना तो है नहीं, हम तो निमित्त हैं, माध्यम हैं। तो फिर हमने इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, भगवान का काम है, जैसा वो करेगा वो ठीक ही जाएगी। तो गाने को भी परमात्मा के साथ शेयर करो। अब जैसे ही गाना गाया तो कभी भी ये नहीं आना चाहिए मैंने ये गाना गाया, नहीं भाई, उस मालिक की देन है, उसने जो एक गला किया, 1 मिनट में खांसी हो जाए, 1 मिनट में गला ख़राब हो जाए, मैं तो बोल भी ना पाऊँगी। तो जो कुछ है भगवान का है, परमात्मा की देन है, जो भी कुछ है मेरे मालिक का है। तो हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करो, उसी के शुक्रिया में सब कुछ है। ओम शांति।